आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या मृत्यु ही अंत है या फिर एक नया आरंभ है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को सरल और स्पष्ट रूप में समझाते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है। तो फिर जब कभी कोई मरता है तो आत्मा कहाँ चली जाती है? आइए गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर हम गीता के इन गूढ़ रहस्यों को न केवल समझेंगे बल्कि अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो आइए आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के दिव्य श्लोकों से करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नयन्यानि सयाति नवानि देहि। श्लोक का अर्थ कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेती है। आइए श्लोक का भाव सुनते हैं। यहाँ श्री कृष्ण श्लोक में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। आत्मा नित्य है और शरीर नाशवान। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करना। हमारे जीवन की प्रमुख समस्या, जब हमारी किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। इसका समाधान है कि शांति और समझ बनाए रखना, जीवन के परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना। आत्मा नया शरीर धारण करती है, इसे सकारात्मक रूप में लेना। यह श्लोक हमें संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जीवन में परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। श्लोक का भाव कहता है, श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं, आत्मा शुद्ध, सनातन और अविनाशी है। भौतिक साधनों से इसकी कोई हानि नहीं हो सकती। यह हमें आत्मा की अपरिवर्तनशीलता और अमरता का बोध कराती है। मित्रों, जीवन की दूसरी समस्या, किसी ने आपको बुरा भला कहा और आपका मन आहत है। इसका समाधान है, किसी के शब्दों से प्रभावित ना हो, अंदर से मजबूत रहें, विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखें, नकारात्मक लोगों की बातों को आत्मा पर हावी ना होने दें, शारीरिक कष्टों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करें। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है, जो सत्य है, आत्मा है, वह अविनाशी है। हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योऽयमदाद्योऽय मक्लेद्यो शोषय एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। श्लोक का अर्थ कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भीगती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर
और सनातन है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि आत्मा अजर अमर और सर्वव्यापी है। आत्मा न किसी स्थान पर सीमित है और ना ही समय में। यह शुद्ध चेतना है जो सदा रहती है। आत्मा या जीवात्मा यह वही तत्व है जो शरीर को जीवन देती है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है वही क्षण मृत्यु कहलाता है। हमारे जीवन की तीसरी समस्या, जीवन में अनिश्चितता और अस्थिरता महसूस हो रही हो, इसका समाधान आत्मा अचल और स्थिर है। स्वयं के अंदर स्थिरता लाकर बाहर की अस्थिरता को सहन किया जा सकता है। आत्मा की नियता को ध्यान में रखकर मानसिक संतुलन बनाए रखना, सफलता और असफलता में समता रखना, आत्मा की व्यापकता को समझकर सभी में ईश्वर का अंश देखना। यह श्लोक हमें संदेश देता है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो जो सनातन, नित्य और अचल है। जब तुम आत्मा को जान जाते हो तो बाह्य परिवर्तनों से आप परेशान नहीं होते। तो फिर आत्मा को कहाँ खोजा जाए? आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण हमें अगले श्लोकों पर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।